हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेंद्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम प्लानर पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने में है एक क्वेश्चन में पूरा निपटा डालेंगे। और फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब, और किसी भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन से 1 नंबर समझ लिए पक्का हो गया आपका। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान समतुल्य विश्वविद्यालय। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है नई दिल्ली है, इसका विश्वविद्यालय। और केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है। फिर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है इज्जतनगर रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। फिर केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान है मुंबई। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखें और आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा। संस्थान के बारे में हम लोग देखें। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है जोधपुर है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर रायबरेली में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। फिर इसके बाद है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आइए हम लोग लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, पहले थ्योरी है, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। फिर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। फिर इसके बाद केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। देखिए, उपोष्ण और शीतोष्ण में आप कंफ्यूज मत होइए। शीतोष्ण को एक को आप याद कर लेंगे तो एक अपने आप याद हो जाएगा। शीतोष्ण से हम इसको याद कर सकते हैं कि श्रीनगर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है, मतलब वहाँ पर शीत बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी जो होता है संस्थान श्रीनगर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा, केंद्रीय आलू वाला। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। एक केंद्रीय चावल अनुसंधान, इसको देख लीजिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में। और केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर है। एक केंद्रीय भेड़, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये राजस्थान में पड़ता है, अविकानगर एक है। फिर इसके बाद भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून में वन वाला भी है। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी है। अब ये फिलहाल हाल में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूरा पूछा था चारागाह वाला। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं आगे। फिर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो बेंगलुरु में है, भारतीय है। फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है। केरल में जो वास्को डी गामा आया था वहीं पे आया था, केरल में सबसे पहले, वहीं से मसाला लेकर गया था अपने देश में। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। फिर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाराणसी वाला। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर है। देखिए, गन्ना प्रजनन संस्थान है, और इधर था जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, और एक गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर में है। फिर इसमें आगे है कि मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पे कहीं भी खोजते रह जाएंगे, ऐसे क्लास नहीं मिलेगा, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं मिलेगा वहाँ पे। वो लोग बस सरल हलुआ जो क्वेश्चन रहते हैं उसी को बार बार करवाते हैं कि लड़के सब रुके रहेंगे लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ, आप लोगों के लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में है। देखिए फ्रेंड्स, आप यूट्यूब पर देखेंगे ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं कोई पढ़ाया होगा। भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। देखिए, भारतीय है, कानपुर वाला नहीं है, ये भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान तिलहन है ये, और वो है क्या, ये तिलहन अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद, वो याद नहीं आ रहा है माइंड में, स्किप कर जा रहा हूँ, कानपुर में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, देखिए मैं बताया था भारतीय, ये कटक में था। ये भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान मऊ उत्तर प्रदेश में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा, पूछने का चांस है इसका। फिर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग है, झारखंड में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हजारीबाग, झारखंड। आइए फ्रेंड्स, हम लोग आगे देखते हैं अब राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के बारे में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में, केला, वहाँ पे केला अनुसंधान संस्थान है, अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान पुणे में है, अंगूर। फिर लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरनगर बिहार में है, ये लीची।
फिर इसके बाद है राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। फिर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी बिहार में है। फ्रेंड्स आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय ब्यूरो। ये क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, समझ लीजिए, लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीव ब्यूरो मऊ है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो ये मऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोगों को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ऐसी क्लास। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो बेंगलुरु में। फिर एक राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो लखनऊ में है। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक निदेशालय और प्रयोजन निदेशालय है। आइए इसमें हम देखते हैं मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर एमपी में है। फिर सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर है, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। फिर प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। काजू अनुसंधान निदेशालय पुत्तूर में है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे निदेशालय उसी का भाग है ये। पुष्प विज्ञान अनुसंधान निदेशालय पुणे में है। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर पड़ता है, एमपी में पड़ता है जबलपुर। फिर इसमें है कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद है। ये कुक्कुट जो है मुर्गा हम लोग उसको बोलते हैं, संस्कृत भाषा है कुक्कुट, हैदराबाद। कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय नई दिल्ली है। कृषि ज्ञान प्रबंधन निदेशालय नई दिल्ली। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे एक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद प्रयोगशाला केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की है। इसको देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है रुड़की। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। फिर केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान धनबाद में है, झरिया धनबाद जो पड़ता है। फिर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ये जितने थे 1 2 3 4 5 सब इम्पोर्टेंट थे इसमें। आइए हम लोग आगे देखते हैं, उसी का भाग है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर गुजरात में है। भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान कोलकाता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले इसको थ्योरी में लिया है, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसका करेंगे। फ्रेंड्स अगर मेरी मेहनत अगर क्वेश्चन मेरे अच्छे लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताइए जो लोग अभी नए नए तैयारी करने वाले हैं। इतने अच्छे थ्योरिकल कहीं नहीं मिलेगा आप लोग को, ये सब ढूंढने में और किताब में ढूंढने में कम से कम 2-3 घंटे टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। मैं सब एक ही जगह इंक्लूड कर दिया जिससे आप लोगों को पढ़ाने में आसानी होगा और लुसेंट वसेंट के बुक में देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। आइए हम लोग फ्रेंड्स आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। फिर राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। आइए हम लोग आगे फिर देखते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, इस पे क्वेश्चन बनेगा आगे। तो क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, झांसी, बेंगलुरु, नई दिल्ली। तो इसका फ्रेंड जो सही ऑप्शन होगा हैदराबाद। मैंने आपको चित्र दिखा दिया था, देखिए यहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा नंबर है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, जबलपुर, हिसार, भोपाल। तो इसका फ्रेंड जो सही ऑप्शन हो जाएगा जबलपुर, एमपी में पड़ता है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। NIAM बोलते हैं इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NIAM। देखिए इसका लोगो भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये वाला। फिर इसकी स्थापना हुआ था 1988 में, भारतीय सरकार द्वारा की गई थी, मतलब भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एक स्वतः निकाय है NIAM, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देगा आप एग्जाम में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, करनाल, मैसूर, फिर इसके बाद लखनऊ। फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा मैसूर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। देखिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, CFTRI इसको शॉर्ट में बोलते हैं। C से सेंट्रल, F से फूड हो जाएगा, T से टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, R से रिसर्च हो जाएगा, I से इंस्टीट्यूट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान सेंट्रल फूड, उसका जो मैंने कोष्टक में कर दिया है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था 1950 में और यह वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिसर के अंतर्गत प्रयोगशाला है। इसके 3 संस्थान केंद्र हैं, मतलब ये जो है 3 इसके संस्थान केंद्र हैं। हैदराबाद में भी है, लखनऊ में है और मुंबई में ही है, और एक उसमें एक मैसूर में है। आइए फिर हम आगे देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान स्थित है, केंद्र स्थित कहाँ पे है? ऑप्शन है आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन होगा झांसी में स्थित है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था इसको वाराणसी में स्थित है ये केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। आइए वाराणसी में देखिए, इसका चित्र भी हमने लिया, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। क्वेश्चन नंबर 6 कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक, धनबाद, जमशेदपुर, भावनगर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा धनबाद में है। आइए हम धनबाद का चित्र भी, मतलब जो खनन जहाँ पे होता है उसका लिए हैं। देखिए यहाँ पे चित्र है, यहीं पे खनन हो रहा है, देखिए इसे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अभी हाल फिलहाल में एक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ऑप्शन है कोटा, झांसी, लखनऊ, जयपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा झांसी में स्थित है चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान। झांसी वही जो रानी लक्ष्मीबाई थी, वहीं से झांसी है। वैसे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सब लोग झांसी है, लेकिन झांसी में उनका जन्म नहीं हुआ था, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। ये देखिए भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, कोयम्बटूर में, लुधियाना में, पूसा, समस्तीपुर में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लखनऊ में स्थित है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। मैंने चित्र लिया ताकि आप लोग देखेंगे और भूलेंगे नहीं। अब गन्ना से आपको आ जाएगा, माइंड में क्लिक हो जाएगा कि हाँ लखनऊ था। आइए हम लोग क्वेश्चन इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ पर स्थित है? तो इसके जो ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कोलकाता में स्थित है राष्ट्रीय एटलस, और मतलब वहाँ पे मैप से रिलेटेड कार्य होता है, एटलस बनता है। आइए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। देखिए सब मैपिंग किया गया है, मैप से रिलेटेड है। देखिए सब जितने मैप से होता है वहाँ पे देखिए ये लोग सब देख रहे हैं। तो राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। राष्ट्रीय एटलस थीमेटिक मानचित्रण संगठन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्य करता है। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधाननगर कोलकाता में स्थित है, मतलब कोलकाता में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। तो ये तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इस मैसूर में स्थित है। जो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान है मैसूर में स्थित है। इसके बारे में हम लोग आइए कुछ जानते हैं तथ्य। इसके बारे में कुछ नहीं है, मतलब वही मैसूर में स्थित है, भारतीय भाषाओं से रिलेटेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत में किस नगर में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा
प्रयागराज, प्रयागराज में स्थित है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए सामाजिक वानिकी यहीं पे इतना गूगल किए तो मिला था। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में तथा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में है और भारतीय वन्य अनुसंधान संस्थान देहरादून में उत्तराखंड में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन है कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने क्वेश्चन आंसर देखे और इसका थ्योरी आप लोग रट डालिएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा, हर एक एग्ज़ाम में आएगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप लोगों का। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए फ्रेंड्स। तो जय हिंद, जय भारत।